जय माता की। आप सभी धर्मानुरागियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार एवं ये शुभकामना कि आपको प्रभु की कृपा, दर्शन, करुणा प्राप्त हो। ऐसे बहुत से साधक हैं, बहुत से भक्त हैं जो मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं, किंतु कभी भी किसी भी प्रकार का भोग नहीं लगाते, प्रभु को कुछ भी अर्पित नहीं करते, जाते हैं और दर्शन करके निकल जाते हैं। और जब उनसे कभी पूछा जाए कि वो भोग क्यों नहीं लगाते, तो उनका यही कहना है कि भगवान तो हमें देते हैं, सब कुछ भगवान का है, जिसका है उसे क्या देना, ये सब दुकानदारी है, पंडितों के चोचले हैं, पंडितों को अपना पेट भरना है इसलिए वे भोग लगाने को कहते हैं। वर्तमान परिवेश में जहाँ चारों ओर निगेटिविटी का वातावरण है, ऐसे में हर पवित्र चीज़ को, हर अच्छी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। पूरे हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जैन धर्म को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लोगों को अपने धर्म पर, अपने माता पिता पर, अपने भाई बहनों पर विश्वास नहीं रहा। ऐसे में हर अच्छी बात को स्केप्टिकल समझा जा रहा है, किंतु सत्य जो है वो हमेशा सत्य रहता है। उस पर कितने भी पर्दे डाल दिए जाए, कितना भी विकृत करने की कोशिश किया जाए, पर सत्य अटल है, अचल है, सनातन है। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। आज झूठ चल गया तो कुछ दिन बाद उसका सच्चा स्वरूप सामने आएगा ही और वो पकड़ा जाएगा। सत्य जो है वो अनेकों वर्षों पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। इसलिए सत्य सनातन है। बिना आहार के कोई भी जीव कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। सबकी अपनी अपनी अवधि है जीने की, किंतु आहार अत्यावश्यक है। आहार जीव ग्रहण करके ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और उस ऊर्जा से अपनी क्रियाएं संपादित करता है। उसी तरह देवी देवताओं को भी आहार की आवश्यकता पड़ती है। आप वहाँ मन्नत मांग के आ जाते हैं, आप कई तरह की प्रार्थनाएं करके आ जाते हैं, पर देवी देवताओं को भी आहार की आवश्यकता होती है। कई लोग ब्लेम करते हुए पाए जाते हैं कि हमारे कार्य कभी संपादित नहीं होते, हम मांगते रह जाते पर हमें तो नहीं मिलता। तो हो सकता है कहीं ये त्रुटि तो उन कारणों में नहीं कि आप कभी भी भोग ही नहीं लगाते। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो इंसान कभी 100 रुपए का दूध तक भगवान पर नहीं चढ़ाता, वे कई कई सवामणि करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे किसी का घर नहीं हो रहा, किसी के संतान नहीं हो रही, किसी के काम अटके पड़े हैं, कोई परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है। लोग अपने कार्य को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं और मनौती मान के आते हैं, मन्नत मांग के आते हैं कि आप ये हमारा कार्य करवा दें, हम हार गए, थक गए, और हम आपकी सवामणि करेंगे, आपको 56 भोग चढ़ाएंगे। और ऐसा आप सालासर जाइए, वहाँ सवामणियों के तांते लगे हुए हैं। एक एक दिन में 50 सवामणियाँ हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर लगातार भोग चढ़ रहे हैं। लोग मूलतः मनुष्य तो स्वार्थियों में अग्रणी है, तो आपके यदि काम बन रहे हैं तो आप भोग क्यों नहीं लगा रहे?
और यदि आप भोग नहीं लगा रहे तो ये शिकायत मत कीजिए कि आपके काम नहीं बन रहे। मेरी कोई मिठाई की दुकान नहीं है, मैं कोई खाद्य सामग्री का विक्रेता नहीं हूँ, किंतु देवी देवताओं को भोग आवश्यक है। आपके घर के बड़े बूढ़े, माता पिता, दादा दादी, आपको, आपके बच्चों को, सभी को भोग आवश्यक है, सभी को आहार आवश्यक है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप सवामणि करें, 56 भोग चढ़ाएं, पर इतना अवश्य कहूँगा कि भले ही 2 मखाने के दाने, 2 इलायची के दाने, या मिश्री हो, चाहे किशमिश हो, चाहे थोड़ा ही हो, चाहे चीनी के दाने, चाहे थोड़ा सा दूध, चाहे जो आपका सामर्थ्य हो, रोज प्रभु को अर्पित करें। रोज करें, नियम से करें, छोड़े नहीं। थोड़ा होगा, हमेशा होगा, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है इसके बनस्पत कि आप एक दिन बहुत कुछ चढ़ा दें और फिर महीनों तक कुछ न चढ़ाएं। न्यूनता और अधिकता अपने आप में एक दोष है। आप जो करें, रोज करें, बराबर करें। देवी देवताओं को जब आप भोग लगाते हैं, कोई साधना में बैठने के पहले, कोई पूजा करने के पहले, जब आप कोई भोग लगाते हैं तो उसके साथ में जल भी रखा करें। एक कलश में, कलश या लोटा चाहे तो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबा का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। तांबा, पीतल, सोना, चांदी ये शुद्ध माने गए हैं और इनमें आप जल सदा भर के रखें। यदि ये भर के रहेंगे तो आपके घर में तिजोरी में भी धन रहेगा। यदि लोटे खाली रहेंगे, कलश खाली रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये दरिद्रता का कारण बनता है। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब कभी कोई भंडारा होता है या कभी नवरात्र आते हैं, उस समय जो घर में माता जी को भोग चढ़ाया जाता है या किसी देवी देवता का कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसका स्वाद एकदम भिन्न होता है। उसका स्वाद अलग ही कमाल होता है। बाकी दिन वही सब्जी, वही बनाने वाले, वही सारा मसाला, सब कुछ वैसा का वैसा, किंतु वो स्वाद नहीं आता। लेकिन जब वो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, भगवान के निमित्त बनाया जाता है, तो उसके स्वाद का क्या कहना। ये स्वाद उसमें दैवीय कृपा से आता है। ये स्वाद बनाने वाले की उत्कृष्ट भावना से आता है। इसीलिए हमें कुछ भी खाने से पहले भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। और यदि केवल आपने खुद के खाने के लिए कुछ बनाया है, भोग नहीं लगा रहे, तो वो भोग विषाद का कारण बनता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव के प्राणों पर ही आधारित है। आप जो भी कुछ सीधा खाते हैं उसमें किसी न किसी रूप में हिंसा होती है। तो यदि आप प्रभु के निमित्त प्रसाद बनाकर आप खाते हो तो वो कल्याणकारी है, और खुद के स्वाद को पूरा करने के लिए सीधा जिम जाते हो तो वो पाप का कारण है। इसलिए जो भी खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, उन्होंने सहर्ष प्रभु की स्वीकृति ले स्वीकार कर लिया। वो जीवित थी, पूरा कमरा तेज से भर गया था, और उन्हें जब जहर पिलाने वाला जब वापस देखने आए कि वो जीवित है या मर गई, तो देखते हैं कि पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ है। इसलिए हमें जो भी कुछ आहार लेना है, पूरी तन्मयता, पूरी भावना के साथ भोग लगा के उसके बाद ही खाएं। रोज रोज भोग लगाएं। भंडारे में जो अलग अलग जगह होते हैं या कहीं भी किसी भी तरह से अन्नदान हो रहा हो, तो उसमें आप अपना सहयोग अवश्य करें। अन्नदान सबसे ऊपर के दानों में कहा गया है, ये महादान है। आप रुपए दें न दें, कपड़े दें न दें, लेकिन अन्न का दान महादान है। इसीलिए आप प्रायः देखोगे कि कोई पक्षियों को दाना डालता है, कोई कुत्तों को दाना डालता है, कोई गाय को रोटी खिलाता है, कोई विभिन्न प्रकार के जीवों को अन्न देकर उनका पेट भरता है। तो अन्नदान महादान है।
आप उसमें अपना योगदान अवश्य करें। एक छोटी सी घटना याद आती है। दो दोस्त किसी भंडारे में बहुत अच्छा खाना खाकर आते हैं और अपने घर पर पास पास बैठ जाते हैं, और एक दोस्त कहता है कि यार आज तो भंडारा खा के मज़ा आ गया। दूसरा कहता है हाँ भाई मज़ा तो आया, पर मेरा भी दिल कहता है कि मैं भी भंडारा करूं, पर मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो पहला दोस्त कहता है भाई भंडारा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरी नहीं है, दिल की आवश्यकता है। तुम अनेकों जीवों को खिलाना एक साथ चाहते हो, उसमें तुम ये कर सकते हो कि कभी चींटियों को आटा खिला दो। सैकड़ों चींटियाँ एक बार में खा लेगी, थोड़ा सा आटा ही कितने जीवों का पेट भर देगा। यदि तुम खिलाना ही चाहते हो तो कबूतरों को दाना खिला दो। सैकड़ों कबूतर एक साथ, सैकड़ों चिड़िया एक साथ, थोड़े से दाने में सबका पेट भर जाएगा। यदि करने का संकल्प ले आदमी तो वो सब कुछ कर सकता है। और बहाने यदि है तो हर चीज़ के लिए बहाने तैयार हैं न करने के। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम सुबह सूर्योदय सामने सूर्य भगवान उगते हैं, जिनके कारण ये सारे पौधे, ये सारी वनस्पति, ये सारी सृष्टि टिकी हुई है। वो कुछ दिन न उगे तो सारे पौधे मर जाएंगे, पौधे न होंगे तो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा, और सारे के सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो सामने हैं, जो सूर्य भगवान हैं, उन्हें ही आप भोग के रूप में जल अर्पित कर सकते हैं। सुबह सुबह 1 लोटा जल आप यदि उन्हें अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा अन्नदान या भोग है। इतना तो अवश्य ही करना चाहिए। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दे आदमी तो भी आपने बहुत कुछ कर दिया। इसीलिए भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। हर साधना, हर पूजा का एक प्रमुख अंग भोग है। जो भी इंसान भोग चढ़ाता है वो दरिद्र नहीं रहता। कोई यदि ये सोचे कि मेरे पास सब कुछ हो जाएगा या मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं दान करूँगा, ऐसा नहीं होता। जब आप दान करने लगते हो तो पैसे आने लगते हैं। जब आप दान करने लगते हो तो आपके भंडारे भरने लगते हैं। और कोई इंतज़ार में ही रहे कि मेरे भंडारे भर जाएंगे तब मैं दान करूँगा, तो वो इंतज़ार में ही रहता है। इसीलिए कोई मौका जाने न दें, किसी को खाली हाथ जाने न दें। कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, और अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, ये महापुण्य है। रोकने वाले हजारों हैं, हर कार्य को बाधित करने के लिए हजारों लोग बैठे रहते हैं, जो हर अच्छे कार्य में कुछ न कुछ कहते हैं, किंतु आपको नहीं रुकना है। आगे बढ़िए, अच्छे कार्य करते रहिए। हो सके 2 रोटी किसी छोटे से पैकेट में डालकर अपने पॉकेट में रखिए। ऑफिस जाते वक्त, कार्यालय जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, रास्ते में आई हुई किसी गाय, कुत्ते, किसी जीव को आपने वो रोटी रोज की डाल दी, आपके लिए तो रोज का पुण्य जमा हो गया। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये सुना होगा आपने। जरूरी नहीं है कि पूरे घर का अनाज आप एक बार में जाके दान करें। आप यदि रोज थोड़ा थोड़ा भी दान करेंगे तो आपके पुण्य का अकाउंट बढ़ते जाएगा, कई गुणित होते जाएगा। आपके भावना पर यह निर्भर करता है कि आपने कितने अच्छे भाव से किसी को भोग लगाया है। किसी को भोग लगाने के लिए कई लोग तो इंतज़ार करते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं किसी को खिला न दूँ, और ये तीर्थंकर गोत्र के बंद के भी कारणों में से एक कारण बनता है। अर्थात यदि आप इंतज़ार करते हैं कि सुबह सुबह किसी का पेट भर के आप उसके बाद ही कुछ आहार लेंगे, तो ये महापुण्य का काम है, महान गूढ़ रहस्य है, जिसके कारण आज अंबानी पूजे जा रहे हैं, अडानी पूजे जा रहे हैं।